शांति। उपवास का महत्व। उपवास का सही अर्थ क्या है? उपवास क्यों करना चाहिए? उपवास कैसे करना चाहिए? और उपवास करने से क्या लाभ होता है? सभी रोगों का मूल कारण है हमारे आंतों में, पेट में और शरीर की करोड़ों कोशिकाओं में जमा दूषित मल यानी कि टॉक्सिन, दूषित वात, पित्त और कफ। हम सभी को एक अनुभव है, जब हम 500,000 किलोमीटर की यात्रा करने हमारे 4 पहिए के वाहन से बाहर घूमने निकलते हैं, तब हम अपने वाहन को बीच बीच में रोककर आराम देते हैं। गाड़ी गर्म हो जाने से उसके मशीन पर पानी छिड़कते हैं। ठीक उसी तरह हम हमारे यह शरीर रूपी मशीन के मूल भाग पेट को कभी आराम देने के बजाय पेट में हर थोड़े घंटे में कुछ न कुछ भोजन डालते रहते हैं। इसी की वजह से हमारे पेट में थोड़ा थोड़ा ना पचा हुआ भोजन मल के रूप में आंतों में और करोड़ों केश वाहिनियों में जमा होता रहता है। यह मल पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और सभी रोगों का मूल उत्पादक बन जाता है। उस मल में कीड़े पनपनते हैं और हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। यह शरीर एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। जैसे सभी बिल्डिंग का थोड़े थोड़े समय में हम रिपेयरिंग कराते हैं, ठीक उसी तरह यह 4 मंजिला बिल्डिंग जैसे यह शरीर की भी थोड़े थोड़े समय में हमें सफाई करते रहना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। यह शरीर रूपी बिल्डिंग का समय समय में प्लास्टर, रंग-रोगान और मरम्मत सही तरीके से और सही समय पर हम नहीं करते हैं। दिवाली के दिन हम हमारे घर के सभी कोने के सभी सामान को बाहर निकालकर अच्छी तरह से पानी पाउडर से साफ करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने हर महीने पेट को खाली करके सभी मल को बाहर निकालकर साफ करने के लिए उपवास का आयोजन किया है। लेकिन हमने उपवास को भी भोग का साधन बना दिया है। उपवास के दिन भी हम फराली पिज़्ज़ा, फराली डोसा, फराली खिचड़ी, फराली थेपले, फराली पैटीज खाते रहते हैं। मूल शब्द फलाहार मीन्स फल का आहार को हमने फराल कर दिया और उपवास के दिन फल का आहार करने के बजाय भरपूर विविध व्यंजन पेट में डालकर उपवास की महिमा का मजाक उड़ाते हैं। उपवास यानी शरीर रूपी मशीन को थोड़े थोड़े घंटे 6, 8, 10, 12, 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं डालना, पेट को लॉकडाउन कर देना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि रात्रि को सोते वक्त हमारे
मोबाइल के सभी बिन उपयोगी मैसेजेस को डिलीट कर देना चाहिए और थोड़े थोड़े समय में मोबाइल को फॉर्मेट भी कर देना चाहिए। लेकिन यह शरीर रूपी महाकाय मोबाइल को हम कभी फॉर्मेट नहीं करते हैं, यानी उपवास नहीं रखते हैं। उपवास यानी शरीर रूपी मोबाइल को कंप्लीटली खाली कर देना। यदि हम हर महीने में एक दिन अपने शरीर में पानी, भोजन कुछ भी न डालें और एनिमा लेकर पेट में जमा सभी गंदा अमल बाहर निकालते रहे, तो यह शरीर 100 साल तक बिना कोई दवा लिए स्वस्थ रह सकता है। उपवास करना और उपवास हो जाना दोनों अलग बात है। जब आपका हृदय, मन प्रेम से, मस्ती से, आनंद से, गीत से आपूरित होता है, भरा होता है, तब भोजन की याद नहीं आती है। तब वह सच्चा उपवास है। लेकिन यदि आपका मन, हृदय प्रेम, आनंद से भरा नहीं होता है, तब आपको उपवास करना पड़ता है। भोजन ना करना उपवास करना नहीं है। भोजन की याद न आए वही सच्चा उपवास है। जब जीवन प्रेम से रिक्त, खाली होता है, तब भोजन की प्यास, लालसा बढ़ जाती है। जीवन में प्रेम का ना होना ही सभी रोग का मूल है। जब कोई व्यक्ति खुद की पहचान करने लगता है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, इसकी जांच पड़ताल में लग जाता है, तब उसे भोजन की याद नहीं आती है और वही सच्चा उपवास है। उपवास कैसे और कितने समय का होना चाहिए? हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, जैसे कि विविध प्रकार के अनाज के दाने, विविध कलर, आकार के फल, फूल, हरे पत्ते, जिसमें तल होता है। जल तत्व यानी कि पानी। अग्नि यानी कि जिसमें तेजपन, तीखापन होता है, जैसे मिर्च, मसाले, हरी मिर्च, अदरक। धूप में शरीर को घुमाना। वायु तत्व यानी कि श्वास में हवा लेते हैं, वो जिसमें भरपूर मात्रा में प्राण तत्व भी होता है। आकाश तत्व, जिसे स्पेस कहा जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसे शून्य भी कह सकते हैं। हमारे शरीर के लिए उपयोगी 5 तत्वों में से हम 4 तत्व, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, इन चारों ही तत्वों का तो भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। लेकिन 5वां आकाश तत्व का उपयोग हम सिर्फ 10% ही करते हैं। अब आप पूछेंगे कि आकाश तत्व का उपयोग हम कैसे करें? आकाश तत्व खाली तत्व है, रिक्त, मौन, शून्य। उसका उपयोग करने के लिए हमें हमारे शरीर में कुछ भी नहीं डालना है, ना पानी, ना भोजन,
कुछ भी भीतर नहीं डालना, सिर्फ हवा प्राण से जीना उपवास है। आकाश तत्व का उपयोग है। आकाश तत्व का उपयोग करना ही उपवास है। जितने ज़्यादा स्क्वायर फुट खाली जगह का फ्लैट या मकान, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होती है। ठीक उसी तरह जितना आपका पेट खाली रख सकते हो, उतना आरोग्य, स्वस्थता आपको मिलेगी और जीवन मस्ती, आनंद से पसार होगा। कुदरत ने सृष्टि को तरोताज़ा रखने के लिए मृत्यु का इंतज़ाम किया है और उसके लिए सभी पशु पक्षी, जलचर, नभचर, ज़मीन पर रहने पनपने वाले जीवों के लिए भोग विलास की व्यवस्था की है और यह भोग विलास के साधनों से ही सभी जीवों की वृद्धि भी होती है और मृत्यु भी होती है। एक ऋषि ने कहा है, भोग पूरे नहीं होते हैं, भोगने वाला ही मृत्यु का भोग बन जाता है। आप उपवास करो या न करो, मृत्यु निश्चित है। 50, 60, 70, 80, 100 साल में हमारा शरीर रूपी यंत्र, राम बोलो भाई राम, होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले आप कितने आनंद और स्वस्थता से जीते हो, उसका महत्व है। उपवास वो क्रिया है जिस क्रिया से इंसान जितने भी साल जिए बहुत प्यार और मस्ती से जी सकता है। न्यू डाइट सिस्टम हमारा स्वप्न है कि बिना दवाई की दुनिया बन जाए। ओम शांति।